तो क्या आप जानते हो नवरात्रि ही एक वो समय होता है जो आपके जीवन में धन की समस्याएं जो भी चल रही हैं इनको दूर कर सकता है और धन के आगमन के रास्ते खोल सकता है। क्योंकि ये समय बुध ग्रह का समय होता है और बुध ग्रह ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपकी बोलवाणी है, आपके लोगों के साथ कनेक्शन है। जब आपके जीवन में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही हो, आपको परेशानियां लंबे समय तक परेशान कर रही हो, तो नवरात्रि के ये जो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, इनको आजमा लेना। देखिए आपका धन किस तरह से दोगुना होना शुरू हो जाएगा। आपके प्रैक्टिकल एफर्ट्स, आपके सिंसियर एफर्ट्स आपके धन को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, आपकी फाइनेंशियल टेंशन्स को दूर करेंगे और माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि का ये चैत्र नवरात्रि का जो समय है, इस समय में आप एक प्रण ले लीजिए, एक अपने अंदर एक ऐसी इच्छा को जागृत करिए जो आपकी इच्छा आपको डबल मुनाफा देने वाली हो, डबल फायदा देने वाली हो। चाहे वो कृपा की बात करें तो कृपा को डबल करने वाली हो, आपके ऊपर आशीर्वाद की बात करें तो डबल आशीर्वाद आपको मिले। ये आशीर्वाद तभी मिल सकता है जब हम बुध ग्रह को सही रखें। और बुध ग्रह जो होता है, मरकरी प्लैनेट, इसको सही रखने का तरीका यही होता है कि बुध ग्रह को हमने पावर देनी है। आपकी कुंडली में जैसे मर्जी बुध हो, पर ये जो तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बुध ग्रह को शुभ करने का तरीका होता है। जब तक हम इनको शुभ नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में इसी तरह से मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस चलती रहेगी, पैसों की दिक्कत चलती रहेगी। क्योंकि ये जो बुध होते हैं सबसे शक्तिशाली, यानी कि इनको सर्वशक्तिमान कहा गया है। कैसे सर्वशक्तिमान है ये भी समझ लीजिए। ये जो बुध होते हैं, हमारे दांत, हमारी नसें, हमारी जुबान, हमारी बोलने की एक जो ताकत है, बोलने की एक जो कला है, ये सब बुध है। अब सोचिए, इन सब के बिना हम कैसे जी सकते हैं। दांत नहीं तो खाना नहीं, जुबान नहीं तो बात नहीं, पैसा नहीं तो पैसा है, अगर उसकी मैनेजमेंट नहीं तो पैसा भी किसी काम का नहीं। कब कोई मार के ले जाए, कब कोई लूट के ले जाए, पता नहीं चलेगा। आप मुसीबत में फंस गए, आपके पास कोई हथियार नहीं है, पर जुबान सबसे बड़ा हथियार होती है। कहते हैं ना, जुबान के तीर एक बार लग गए तो वो फिर जिंदगी भर जख्म भरता नहीं है। इसी प्रकार से जुबान आपको फंसा भी सकती है, आपको मरवा भी सकती है। हड्डियां नहीं है इसमें, पर हड्डियां तोड़वा भी सकती है। तो इसी तरह से जुबान में बहुत ताकत है और यही है बुध। जब दांत आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो समझ लो ये बुध की खराबी का समय है और यही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का समय है। अब नवरात्रि में क्या होता है, आप अगर हम देखें तो ये अवस्थाएं हैं, एक अलग अलग चरण में माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब ये जो चरण है, चरण के अनुसार ही आपके धन की एक वृद्धि को दर्शाते हैं कि हाँ, आप पहले एक शिशु थे, फिर उसके बाद मैच्योर हुए, आप जो है गृहस्थ हुए, फिर ऐसे से सब एक जो है ना पोजीशंस है वो दिखाई गई है माता की, और उन्हीं स्वरूपों का पूजन हम करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे बुध ग्रह की जो परेशानी है वो दूर होती है। नवरात्रि और बुध ग्रह का संबंध क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो बुध ग्रह है उनकी जो अधिष्ठाता देवी है वो माँ दुर्गा है। जिस प्रकार से सभी ग्रह हैं उनकी एक देवी होती है। जैसे राहु की अगर हम देवी बात करें तो वो माँ सरस्वती है, चंद्र के लिए भोलेनाथ है, इसी तरह से बृहस्पति के लिए हमारे जो है विष्णु जी हैं। इसी तरीके से सभी ग्रहों के अनुसार उनके ग्रह होते हैं और उनके देवी देवता होते हैं। अब जब हमारे ग्रह की कोई परेशानी होगी तब हम शुभ तरीके से हम अपने ग्रह को सही रखेंगे। सबसे पहला नियम क्या है, नवरात्रि के समय में माता रानी का ध्यान करो, मानसिक जप करिए, मानसिक उनसे आप प्रार्थना करिए। जरूरी नहीं आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे, आपके पास है। सबसे बड़ी शक्ति है वो है ध्यान, माता रानी से कनेक्शन जोड़ना। आपने देखे होंगे बड़े बड़े साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, ये कभी मूर्ति इत्यादि नहीं रखते अपने सामने या कोई प्रत्यक्ष नहीं रखते। वो सीधा बस बैठते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, उस वाइब्रेशन से कनेक्शन बनाते हैं और अपना आगे चलते रहते हैं। वही है शक्ति, यानी कि ध्यान। बाकी हम ये सब चीजों में पढ़ते हैं, मूर्तियां लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो एक हमारी चॉइस है। हमें अच्छा लग रहा है तो हम कर रहे हैं, पर ये सब कुछ देखें तो उस समय के लिए अच्छा होता है, पर बाद जब उसको मैनेज करना होता है तब प्रॉब्लम आती है। फिर क्या करते हैं, जब पुरानी हो जाती, किसी पेड़ के नीचे रख दी, कहीं जल प्रवाह कर दी, इस तरह से वो डिसरिगार्ड होता है। सबसे बढ़िया तरीका होता है ध्यान, इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है। अब कई बार लोग कहते हैं हमारा ध्यान भटकता है, हमारे पूजा पाठ में विघ्न आते हैं। वो आपकी कुछ और दिक्कतें हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कतें होती है। सबसे पहले पूजा का नियम, सबसे पहला ये हो गया पूजा का नियम, कैसे आप उसको कर रहे हो। और दूसरा, जब आप बैठे हो ध्यान पूजा के लिए, आपने क्या उससे पहले प्रैक्टिस करी धीरे धीरे कि आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सको, नहीं की। क्या आप खुशबू का प्रयोग कर रहे हो, क्या आपके पूजा पाठ में कुछ जमघट तो नहीं लगा रखा, आपने सब साफ सफाई है कि नहीं है, आपने घर की साफ सफाई करी कि नहीं, आपका मन स्थिर हुआ कि नहीं। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। अपने लिए जब आप कुछ करोगे अपने मन को स्थिर करने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपकी पूजा लगेगी। और पूजा
के लिए और अपने ध्यान के लिए आप बहुत अच्छे से अच्छे स्टेप्स भी लोगे। जैसे कि बिना कुशासन के पूजा नहीं होती, बिना आपके जो मंदिर है, मंदिर जो भी आपने घर में रखा हो पूजा स्थल, उस पूजा स्थल का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, वो आपने किया नहीं। तो आप सोचिए जब ये मिसमैच ऑफ एनर्जीज होती हैं तो इसी तरह से प्रॉब्लम आती है। खैर, जितना हो सके धीरे धीरे इसको सुधारिए। बहुत अच्छा तरीका है कि अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए, वेस्ट ना होने के लिए आसन पर बैठिए। आप, ये आसन होता है कुशा का, कुशा पर बैठिए या फिर ऊन के आसन पर बैठिए। लाल रंग का, पीले रंग का, ये दो आसन है, जनरली यही यूज होते हैं। इनमें से कोई भी आप अपना ले सकते हो। और नहीं मिल रहा है तो वेबसाइट से आप सर्च करिए, आपको काशी में बने हुए प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपको कुछ आसन मिलेंगे, चाहे वूल का हो, चाहे सिल्क का हो, चाहे आपका कुशा का हो। अब ये हो गया, आपने तरीका समझ लिया कि आपको ये पता लग गया कि बुध को क्यों रखना सही बहुत जरूरी है। अब दुर्गा माँ के जो कंजक हैं, कंजक यानी कि छोटी कन्याएं, 9 वर्ष के आसपास की जो कन्याएं हैं, उनसे कम जो उम्र की कन्याएं हैं, उनका पूजन होता है। इससे आपके बुध ग्रह की खराबियां दूर होती हैं। अब आपने इस वर्ष संकल्प ले लेना है कि मैंने अब कन्या पूजन पूरे दिल खोल कर करना है। यानी कि आप अभी से ही उनके लिए कुछ जुटाना शुरू कर दो, उनके लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो, ताकि उनको खुश करना है। खुश ऐसे नहीं होती है कि हाँ उनको चुन्नी दे दी, उनको कॉपी पेंसिल दे दी, इनसे खुश नहीं होती। आप देखिए छोटे बच्चे किन चीजों से खुश होते हैं। उनको क्लचर दे दिए, क्लिप दे दिए, हेयर बैंड दे दिए, उनको आपने अच्छी सी चूड़ियां दे दी, उनके लिए आपने कुछ अच्छा कर दिया, उनके लिए आपने कोई स्टडी मटेरियल प्रॉपर तरीके से उनको दे दिया। ये नहीं कॉपी पेंसिल देके, चॉकलेट देके चलता बना, नहीं, ये सब नहीं होता है। आपको परमात्मा ने दिया है तो उसका सही जगह उपयोग तो कर लो। आप यहाँ पर, मैं इतनी गारंटी देता हूँ आपको कि आप यहाँ पर 1000 रुपया खर्चोगे ना, आपको 2000 आने के रास्ते कहीं ना कहीं से परमात्मा जरूर बना देगा। माता रानी की इतनी शक्ति है। और खुद ब खुद इस चीज को देखिए कि अगर आप हर वर्ष ये आपके मन में रहेगा कि मैं कन्या पूजन करना है, मैंने कन्याओं के लिए ये मंगाना है, इस बार ये मंगाना है, वो तो देखिए हलवा पूरी ये सब चीजें प्रसाद के रूप में तो बन ही जाएंगी, मिल ही जाएंगी। पर आपने अपनी तरफ से स्पेशल क्या किया, ये बहुत जरूरी है। तो इस वर्ष का ये ध्यान रखिए। अब मैं आपको और कुछ टिप्स बता दूं जो आपको करने हैं। पूजा पाठ ध्यान तभी करना है जब आप उस लायक अपने आप को समझो, वरना करो ही मत। यानी कि करो तो पूरे ध्यान से करो, वरना करो ही मत। सीधा सा काम है। आप नमस्कार कर लो, माता रानी से अपनी प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में ये सब कुछ करो, ये सब कुछ मुझे शक्ति दो कि मैं आपके लिए, आपकी पूजा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकूं, आपका ध्यान पूजा कर सकूं। उस गृहस्थ को भी नियम पालन करते हुए। अगर आप 2 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। आपको यहाँ की जो 2 नाव है, ये है बैलेंस बनाना। फैमिली और अध्यात्म दोनों को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर एक तरफ हवा ज्यादा है, एक टायर में हवा कम है, तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार से ये गाड़ी तभी चलेगी जब आपका बैलेंस प्रॉपर होगा, जब आपका मन स्थिर होगा। और मन स्थिर करने के लिए आपको मैं अक्सर कहता हूँ, खुशबू से बेहतर कुछ नहीं है। जो लोग डिप्रेशन, अवसाद, किसी तरह की मानसिक उलझनों को लेकर परेशान रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठेंगे कैसे, जल्दी उठना है, बच्चों की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, हस्बैंड के साथ लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई, अब इससे सारा दिन यही चलता रहता है। सास बहू की नोकझोंक, देवरानी जेठानी की नोकझोंक, अड़ोसी पड़ोसी की नोकझोंक, कहीं रिश्तेदार की नोकझोंक, यही सब चलता रहता है। दिमाग में यही सब प्रेशर, रात को लेके आप लेटते हो, नींद आती नहीं, दिमाग भागता रहता है, सुबह उठ नहीं पाते हो, पूजा कैसे करोगे, चिड़चिड़ापन रहता है, काम प्रॉपर टाइम पे हो नहीं रहे, आप खुश नहीं हो। इतनी सब परेशानियां लेके आप कहाँ जाओगे। ये दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है। इसको थोड़ा ठंडा रखिए, इसको थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करिए। सेल्फ परफॉर्मेशन जरूरी है। अपने आप को ये सांत्वना देना जरूरी है कि मैं नहीं अच्छी या मैं नहीं अच्छा, बुरा नहीं कोई। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो अपने आप ही आपको एक थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी। यार मैं ही अच्छा ही नहीं हूँ, दुनिया तो सारी अच्छी है, मैं अपने आप को अच्छा कैसे बनाऊं, ये सोचिए। अब इसके साथ साथ कुछ उपाय हैं छोटे छोटे। सबसे पहले इस नवरात्रि में पक्षियों के लिए दाना बनाना शुरू कर दीजिए। और ये दाना आप अपनी तरफ से, अपने हिसाब से कोई भी अनाज छोटे छोटे ले सकते हो। जैसे टूटा हुआ चावल हो गया, दलिया हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गई, इस तरह के कुछ अनाज ले लीजिए। 7 अनाज मिक्स कर लीजिए। नवरात्रि भर आप चाहे तो अपने जहां पर भी पूजा स्थल बना रखा है वहां पे रख लीजिए। रोज 1 मुट्ठी निकालिए, बाहर जाके पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे व्यापार बढ़ेगा। ये तरीके हैं। आप ये ना सोचे कि आसमान से छप्पर फाड़ कर पैसा गिरेगा, नहीं, आप उस लायक बन जाओगे कि आप पैसा अट्रैक्ट कर सको, ये जरूरी है। आप पक्षियों को डालोगे, बुध अच्छा होगा, आप काम काज कारोबार करोगे, नए रास्ते खुलेंगे, नए अवसर आएंगे, नए कस्टमर्स आएंगे, नई आपकी बोलवाणी में आपको निखार दिखेगा। ये सब कुछ अट्रैक्ट करेगा पैसा। ये नहीं कि भाई तिजोरी में शाम को, रात को सोए और सुबह जिंगल बेल आया और पैसे भर के चला गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। ये सब कुछ कहने की बातें हैं, इन पर और लोग इन्हीं चीजों को लेके ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। भैया कहीं से पैसा बरस जाए, कहीं से कुछ आ जाए, ये सब कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचिए। परमात्मा ने धरती पर हाथ पैर देकर इसीलिए भेजा, भैया कुछ कर्म कर लो, पैसा कमा लो, अपने पुराने कर्मों को भी उतार लो, पर हम भटक रहे हैं। खैर, ये भटकाव
यहाँ से आता है और इसी को सही करना हमने। और यही वो समय है बुद्धि लेने का। मिल गई बुद्धि तो सब कुछ बढ़िया है, नहीं मिली तो ऐसे ही ठोकरे हैं जीवन में। क्या चाहते हो वो आपके ऊपर है। अब इस समय में जो 7 अनाज जिसे सतनाजा कहते हैं उसका प्रयोग करिए। अपने नहाने के पानी में कपूर डालकर नहाना शुरू करिए। घर में धुनी देनी है आपको, जिसे अग्यारी कहते हैं। इसमें आप गोबर के उपले इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि गाय के शुद्ध गोबर से बने हुए ये उपले। अब गाय का ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि गाय की गोबर के उपलों में वो शक्ति होती है, वो ऊर्जा होती है जो घर की आपकी एक जो चीजें हैं व्यवस्थित है, नेगेटिव ऊर्जाओं को उनको निकाल दे। अब ये उपले किस तरह से अग्यारी देनी है ये भी समझिए। आप किसी थाली प्लेट में रख लीजिए, कोई कॉपर या पीतल की थाली में, नहीं है तो मिट्टी का इस तरह से देखिए धुनी कप मिल जाता है, ये ले लीजिए। इसके अंदर थोड़े से टुकड़े डालिए, गूगल हो गई, कपूर हो गई, जटामासी हो गई, थोड़ी सी लोबान डाल लीजिए। ये एक शुद्धिकरण है आपके एक एकाग्रता को, मन को स्थिर करने का और घर से नकारात्मक चीजों को बाहर करने का। जब तक ये बाहर नहीं होंगी आपकी पूजा आपको करने ही नहीं देंगे नेगेटिव एनर्जीज। अब ये हो गया तरीका, आपने घर को भी शुद्ध कर लिया, आपने अपने ग्रहों को भी शुद्ध कर लिया। अब अपने आप को, अपने शरीर से आप किस तरह से बुध को सही करेंगे नवरात्रि में, खास कर इस तरह से देखिए। ये स्टेनलेस स्टील का एक रिंग है, ये स्टेनलेस स्टील का एक छल्ला है, लिटिल फिंगर में, कनिष्ठा उंगली में, पिंकी फिंगर जिसे हम कहते हैं, इसमें पहना जाता है। और ये स्टेनलेस स्टील होता है, बिना किसी कट या किसी जॉइंट का ये छल्ला होता है। लोहे की जो रॉड होती है उसमें छेद करके इस तरह से बनाया जाता है। प्योर ग्रेड एक स्टील होती है, उस स्टील को जो कि कभी जंग नहीं लगती, कभी इसका कलर खराब नहीं होता, क्योंकि बुध को चमकीला कहा गया है, बुध को एक चमकदार कहा गया है, तभी अच्छा बुध माना जाता है। आपने इस तरह के 2 छल्ले रखने हैं, अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। नवरात्रि के नवमी के दिन आप एक छल्ला चाहे तो जल प्रवाह कर दीजिए, चाहे मंदिर जाके चढ़ा दीजिए, और दूसरा छल्ला वहीं बैठकर आप पहन लीजिए। मैं कहता हूँ ये नवरात्रि में पहना गया छल्ला ना आपको बहुत एक जीवन में आगे बढ़ने की, आपकी जुबान की, आपके पैसे मेकिंग की पावर को अच्छा कर देगा। जो भी जुआ, लॉटरी, सट्टा, गैम्बलिंग, कसिनो, इस तरह के काम करते हैं, ये सब बुध और राहु से संबंध रखते हैं। कम्युनिकेशन का काम है, टीचिंग का काम है, कोई राइटिंग का काम है, ये सब चीजें जो भी सीए वगैरह हैं, सब ये इन्हीं से देखे जाते हैं। इनको अगर प्रॉब्लम है इस तरह की तो ये करिए। व्यापारी है बुध और व्यापार में घाटा ना हो, चाहे व्यापार आपका कोई भी हो। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। अब इसी तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर आऊंगा, पर जाते जाते आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है, आपका बुध अच्छा हो। माता रानी का जयकारा लगा दीजिए। जय माता दी।